गुरु गोविंद सिंह जी। तो सबसे पहली बात तो यह है कि इन्होंने दो चीज़ें, एक सिंह और कौर, ये लगाने की परंपरा शुरू करवाई है, सिंह और कौर। इसके अलावा गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में खास बात यह है, इनके 4 पुत्र हैं। कितने पुत्र? 4। और इनके 4 पुत्रों को 4 साहिबजादे कहा जाता है, 4 साहिबजादे। और इन साहिबजादों के नाम आपको याद रखने हैं। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी भारत सरकार ने हाल ही में 26 दिसंबर को, नरेंद्र मोदी जी ने इसकी घोषणा की है, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। देखिए, बाल दिवस चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है? 14 नवंबर। और वीर बाल दिवस, ब्रेव चिल्ड्रन डे, कब मनाया जाएगा? 26 दिसंबर को। इनकी याद में, इन 4 साहिबजादों की याद में, कौन है 4 साहिबजादे वो देखते हैं। तो पहले साहिबजादे जो सबसे बड़े हैं, उनका नाम है साहिबजादा अजीत सिंह, साहिबजादा अजीत सिंह। दूसरा साहिबजादा जुझार सिंह, आप साहिबजादा खुद लगा लें क्योंकि यहाँ पे मैंने साहिबजादे लिख दिया है, जुझार सिंह। तीसरे हैं साहिबजादा जोरावर सिंह। और इसके बाद हैं सबसे छोटे साहिबजादा फतेह सिंह। अजीत सिंह जी और जुझार सिंह, ये दोनों युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, युद्ध में लड़ते हुए मारे गए। और इन दोनों को औरंगजेब के द्वारा दीवारों में जिंदा चिनवा दिया गया, दीवारों में जिंदा चिनवा दिया गया। इस बात को आपको याद रखना है। और इन्हीं चारों की कुर्बानी की याद में भारत सरकार ने अनाउंस किया है कि हर 26 दिसंबर को, हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। खुद नरेंद्र मोदी ने इस बात को अनाउंस किया। तो ये बात एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंह और कौर लगाने की प्रथा भी किसने शुरू की है? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने। इस बात को भी आपको याद रखना है। खालसा पंथ की स्थापना भी किसने की है? गुरु गोविंद सिंह जी ने, खालसा पंथ। इसके अलावा पाहुल प्रथा की शुरुआत भी किसने की है? गुरु गोविंद सिंह जी। ये दोनों भी पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे। खालसा पंथ और पाहुल प्रथा, ये भी किसने शुरू की है? गुरु गोविंद सिंह जी ने। और गुरु गोविंद सिंह जी ने एक चीज़ और शुरू की कि कोई भी व्यक्ति जो सिख है, उस सिख को 5 चीज़ें धारण करनी पड़ेंगी। कितनी? 5। तब वो असली सिख कहलाएगा। 5 चीज़ें, इन्हीं 5 चीज़ों को पंच ककार कहा जाता है, या फिर पंच कक्के कहा जाता है। इन चीज़ों के नाम क से शुरू होते हैं, इसलिए इनको ककार या कक्के कहा जाता है। और हर सिख के लिए ये 5 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ये 5 चीज़ें हैं क्या, वो देख लेते हैं। पंच कक्के या पंच ककार, पंच कक्के या पंच ककार, ये क्या है? ध्यान रखें। जो सिख भाई बहन हैं उनको ये बात अच्छे से पता होगी कि पंचकक्के में क्या क्या आता है, लेकिन जो नहीं जानते उनको मैं बताता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, आप भी बड़े आराम से याद रख सकते हैं। देखिए, सबसे पहला केश, यानी केश होने चाहिए। केश कैसे? बड़े बड़े केश, का से केश। और केश हो, पगड़ी हो, फिर उसके अंदर कंघी हो। आप देखते होंगे सिख अपनी पगड़ी में पीछे कंघी फंसा कर रखते हैं, कंघा, यानी केश हो। दूसरा का से कंघा हो। तो ये तो दोनों यहाँ सिर पे हो गए, केश हो गए और कंघा हो गया, 2। अब आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे हाथों की तरफ। हाथ में होगा कड़ा, हर सिख के हाथ में क्या होना चाहिए? कड़ा। चौथा कृपाण, सिखों के पास में कृपाण, और सिखों को पूरी दुनिया में कृपाण लेकर ट्रैवल करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। उनको कहीं भी रोका नहीं जा सकता, जबकि फ्लाइट इत्यादि में हथियार वगैरह आप नहीं ले जा सकते। इवन एक सुई भी नहीं ले जा सकते आप। लेकिन इनको ये फ्रीडम है, ये लिबर्टी है कि वो ले जा सकते हैं कहीं भी, क्योंकि इनके धर्म का अभिन्न अंग है कृपाण। और 5वां है कच्छा। ठीक, ये पंचकक्के हैं। केश, कंघा, कड़ा, कृपाण, कच्छा, ये पंचकक्के हैं। सिख धर्म में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। जी के द्वारा जफरनामा लिखा गया। तो जफरनामा की रचना किसने की है? तो आप कहेंगे गुरु गोविंद सिंह जी ने। ठीक, गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक, गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में आप सब लोग थोड़ी बहुत बातें जानते होंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बताई, और आपको जानना भी चाहिए। इनके बारे में मशहूर है कि जब इनसे कहा गया कि मुगल सेना तो बहुत ज़्यादा है, हमारे सैनिक इतने कम है, तो हम क्या करें? तो इन्होंने कहा था कि 1.25 लाख से 1 लड़ावा तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहावा, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊँ तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊँ, एक चिड़िया संग में बाज लड़ावा तब गुरु गोविंद नाम कहावा। ये इनके द्वारा सब कही गई बातें हैं। तो बहुत ही शक्तिशाली गुरु हुए। लेकिन अब इनमें कुछ एक बात सुनिए आप। अब देखिए, सिखों के 10 ही गुरु हुए, उसके बाद आगे गुरु परंपरा रुक गई। अब कोई गुरु नहीं बन रहा है। क्यों? कारण है उसका। जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जब वो जिंदा थे, उस समय उनके पुत्र वीरगति को प्राप्त हो गए। अब गुरु नानक देव जी के बाद कौन आए? अंगद देव जी। अंगद देव जी के बाद कौन आए? अमरदास जी। अमरदास जी के बाद रामदास जी। तो इस तरह से सब लोग आ रहे हैं। लेकिन गोविंद सिंह जी के बाद कोई नहीं। क्यों? गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र तो शहीद हो चुके थे, तो गुरु की गद्दी लेता कौन? और गोविंद सिंह जी इतना योग्य किसी को और नहीं समझते थे कि वो गुरु की गद्दी ले पाए। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा अपने जीवन काल में ही कि जो अगला गुरु होगा, जो 11वां और अंतिम गुरु होगा अब से सिखों का, अंतिम गुरु वही लास्ट होगा। अंतिम गुरु वो कोई और नहीं बल्कि आदि ग्रंथ होगा। आदि ग्रंथ, वही रचना जिसका संकलन किसने किया था? अर्जन देव जी ने। ठीक है, अर्जन देव जी ने। आदि ग्रंथ होगा, और इसका नाम क्या होगा? अब गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब। तो सिखों के लिए गुरु ग्रंथ साहिब केवल एक पुस्तक नहीं है,
केवल एक धार्मिक पुस्तक नहीं है, बल्कि वो इसको वही सम्मान देते हैं जो सम्मान 10 गुरुओं को दिया जाता है। इसीलिए जब पंजाब में बेअदबी यानी गुरु की गद्दी जहाँ गुरु ग्रंथ साहिब रखा होता है वहाँ पर लोगों ने छलांग लगाना शुरू की, गुरु ग्रंथ साहिब को फेंकने की कोशिश की गई। इस पर सिख बहुत ज़्यादा नाराज हुए और उनकी नाराजगी का कारण यही था कि गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान करना उनके 10 गुरुओं के अपमान करने के बराबर है। तो ये वहाँ पर कारण रहा था। उनकी भावनाओं से जुड़ा हुआ है ये ग्रंथ, न सिर्फ उनके लिए एक धार्मिक पुस्तक है बल्कि उनके लिए ये 10 गुरुओं के समान वैल्यू रखता है, इतना महत्वपूर्ण है। तो आप समझ सकते हैं कि सिख इसको लेकर कितने सेंसिटिव होंगे, कितने सेंटिमेंटल होंगे, कितने सेंटिमेंट्स उनकी भावनाएं कितनी जुड़ी होंगी इस ग्रंथ से। ठीक है, तो कभी भी मैं तो कहता हूँ कि किसी भी धर्म ग्रंथ का या महापुरुषों का अपमान हमें नहीं करना चाहिए, आपसी सद्भाव से रहना चाहिए, भाईचारा बढ़ाकर रखना चाहिए। ठीक है, और किसी भी तरह की अफवाह में आके, किसी भी लोगों की तरह, किसी भी तरह की बातों में आके इन सब उपद्रवों से बचना चाहिए। ठीक है, चलिए, आई होप आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। अब अगली बात जो इस धर्म से संबंधित है या फिर सिखों से संबंधित है, हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।